साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका Gen24 पर। और मैं रविंद्र डांगी से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल नगर निगम भवन से, जहां पर आज नगर निगम की हाउस की मीटिंग थी, जो एक बैठक थी जिसमें तमाम जो करनाल शहर के जो मुद्दे हैं वो रखे गए थे। जहां पर तमाम जो पार्षद है, पार्षद प्रतिनिधि है, चाहे बात की जाए नगर निगम आयुक्त हैं या बात की जाए मेयर है, वो तमाम डिप्टी मेयर, तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और जो करनाल की समस्या है उनको लेकर के सभी पार्षदों की मीटिंग रखी गई है। अब इस मीटिंग के क्या कुछ एजेंडे रहे थे, क्या कुछ बातचीत हुई है, देखिएगा। तो मेरा कॉलोनियों को अप्रूव कराने का और सफाई का मुद्दा था, और मैंने बहुत अपना ज़ोर शोर से अपना मुद्दा भी उठाया और पूरी मजबूती के साथ मैंने अपने वार्ड की बात सदन के बीच में रखी। और हमने आज जो भी मतलब काम हमारे वार्ड के अंदर हुए हैं उन अधिकारियों का धन्यवाद भी किया कि जिस प्रकार से ठीक प्रकार से जो कार्य हुए उनका भी धन्यवाद किया। और आज 15 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया हमारी मेयर मैडम ने कि 15 दिसंबर तक यदि पूरे करनाल की वार्ड मतलब पूरे करनाल की कॉलोनियों की जो सर्वे है अप्रूव का वो सर्वे नहीं होता है तो कमिश्नर साहब ने कहा है कि उसको चार्जशीट भी किया जाएगा। तो बहुत सौहार्दपूर्ण, बहुत अच्छी हमारी नगर निगम की आज काफ़ी गर्मी नज़र आई है इस बैठक में। देखिए, स्वाभाविक सी बात है जब ये वार्ड के अंदर जब कामों को लेकर अधिकारी के पास में जाते हैं और छोटी छोटी सी बातें कई बार जो काम नहीं होते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद में उन अधिकारियों से सवाल जवाब भी किया जाता है। तो गर्मी भी थी और नरमी भी थी और एक अच्छी बैठक जिसको कहेंगे, एक अच्छी बैठक भी थी। आवाज़ भी अपने वार्ड की जो हो सकती थी हमने वो उठाई भी है। सर अपना नाम और वार्ड बता दीजिए। मेरा नाम भूपेंद्र नोतना है, पार्षद प्रतिनिधि के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मेरी भाभी नीलम नोतना पार्षद। सर क्या लगता है अभी जो नगर निगम के चुनाव है वो भी कहीं ना कहीं सर पर है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी तो कह नहीं सकते कि चुनाव कब होंगे। अभी तो वार्डबंदी होगी ट्रिपल पी पे, जो कि अभी थोड़ी चर्चा भी हुई है आज इस बारे में। तो अभी तो मुझे लगता है कि 1-1.5 साल हमारा चुनाव नहीं होता पार्षद। गर्मा गर्मी देखने को आई, आप भी काफी खड़े होकर सवाल जो कर रहे थे अधिकारियों से। क्या कुछ आप आज के इस हाउस की बैठक में अपने वार्ड की जो समस्याएं हैं वो लेकर के पहुंचे? देखिए, वार्ड में की जो समस्या थी, एक जैसे हमारे गांव की थी, उसमें आबादी दे की जगह में जैसे गांव शुरू से ही बसा हुआ है तो उसमें नोटिस दे दिए थे। तो मैं उसी के सवाल जवाब कर रहा था भाई, जो ये वार्ड भाई इनको आबादी दे में जो नोटिस दिया है गांव की आबादी की जगह थी, उसी में गांव बसा हुआ, भी इन पे नोटिस किस लिए थे, वही सवाल जवाब किया गया था। और दूसरा, वैसे जो डेवलपमेंट के वर्क थे वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। थोड़े बहुत जो एक दो थे रह गए थे, जो मेन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो आज हाउस में अप्रूवल उनकी करवा भी दी है। काफ़ी गर्मी आज नज़र आई है। नहीं, बैठक तो अभी तय हुआ है निगम में भी, अगले महीने भी एक बैठक और होगी। 15 तारीख दिवाली के बाद होगी, 15 तारीख के बाद। तो लास्ट तो बैठक नहीं है, वो 15 तारीख को भी एक बैठक है। और गर्मा गर्मी की ये था भाई, जब आबादी की जगह है गाँव की तो उसमें भाई अपना क्यों उनको 408 के नोटिस देकर उनको हरास किया गया पब्लिक को। जब नवीन जी, क्वेश्चन था कि अभी जो मुख्यमंत्री ने साइकिल फोन यात्रा निकाली थी, लेकिन जो करनाल के अंदर एक सांझी साइकिल का जो प्रोजेक्ट चला हुआ था वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में है और वो खरबोर का उस प्रोजेक्ट पे लगा था, उसके बारे में क्या कहना? उसमें ये काफी टाइम से ही वो प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया गया, क्योंकि लोग मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई ऑथेंटिक नहीं बता रहा हूँ, वैसे जैसा मेरे को लगा कि लोग उसको साइकिलों को यूज ही नहीं करते थे और वो खड़ी खड़ी वो वैसे भी डैमेज ही हो गई थी जब इसमें, तो इसलिए शायद उस प्रोजेक्ट को बंद किया गया था। करनाल में कार फ्री डे चलाया गया है या फिर साइकिल फोन यात्रा निकाली गई, उसमें इतना खर्चा किया गया, वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक वो वैसे भी हमने जैसे आप कई बार हफ्ते में एक दिन का व्रत रख लेते हैं भाई, ताकि जो हमारे शरीर की जो मशीनरी है वो एक सुचारू रूप से ढंग से रहे, तो ऐसे ही हम भी कहते हैं कार फ्री डे पे जो जिस दिन होता है तो एटलीस्ट कुछ तो पोल्यूशन में उस राहत मिलेगी। तो ये चीज़ है थोड़ा सा। और दूसरा, कार फ्री डे का मतलब ये भी था, वो जैसे साइक्लोथॉन यात्रा निकली थी तो उसमें जब आदमी थोड़ा सा भाई एक अवेयरनेस थी, वो भाई आप अपने सेहत के लिए अपने उसके लिए, क्योंकि आजकल आप देखते हैं घुटने की बड़ी समस्या रहती है, तो उसमें साइकिल पे जैसे चलेगा तो घुटने की प्रॉब्लम नहीं रहती। तो काफी प्रस्ताव थे, मेरे को थोड़ा सा
एजेंडा नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं बता ही देता कि तकरीबन सारे पास ही अभी है। चुनाव भी नजदीक है, कितनी लगता है आपको भी काम हो पाए और कितने काम अभी बाकी हैं? देखिए, जितने काम मैं सोच के चला था जब मैं इलेक्शन फाइट कर रहा था, या उसके बाद जो जो मेरे माइंड में काम आते रहे, परमात्मा की दया से और सीएम साहब के आशीर्वाद से सारे काम मेरे हो चुके हैं। सीएम साहब से नेशनल लेवल के 2 स्टेडियम मांगे, सीएम साहब ने वो भी दिए। हमारे बलडी गांव का स्कूल एक डैमेज था, सीएम साहब से उसकी डिमांड करी, 1,80,00,000 का एस्टीमेट अप्रूवल के लिए चला गया उसका। और जो रूटीन वर्क होते हैं, जैसे सीवरेज, पानी, सड़कें या जो भी चीज़ थी वो सारी हमारी पूरी आज है। की बैठक में का इशू है, सड़कें तो थी, उसमें उस रिपेयरिंग का इशू था, तो वो उसके लिए वो हाउस में रखा गया था उन पार्षदों के द्वारा, तो उनको भी सहमति से उनको भी टेंडर लगवाने के लिए उनको कर दिया गया। नवीन जी, लाखों रुपए खर्च करके स्वागत द्वार बनाए गए हैं करनाल में, जहाँ पे भी एंट्रेंस होती है, लेकिन उन पे लाइट नहीं जगती रात को। मुद्दा कई बार बता चुके हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, जैसे सरस्वती द्वार है। हाँ मैं समझ गया, कई जगह जैसे अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी का काम है, कई बार शायद इनमें प्रॉब्लम आ जाती होगी, तो जितनी बार भी कब से ही बंद पड़ा है सर? कौन से वाले का? सरस्वती द्वार जो कलवेडी हवाई पट्टी के पास है। हाँ देख, मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं पता कर लेता हूँ, क्योंकि उसको जितना भी लाइटिंग का काम है उसको स्मार्ट सिटी देखती है, तो पता कर लेते हैं वहाँ पे। एजेंडे रखेंगे, क्या कुछ प्रस्ताव पारित हुए? शहर को डेवलपमेंट के लिए कुछ एजेंडे रखे गए, 18 एजेंडे इसमें मुख्य तौर पे हमने रखे थे, वो सभी एजेंडे पास हो गए हैं। इसके अलावा शहर के डेवलपमेंट के लिए पार्षदों ने कुछ आउट ऑफ एजेंडा भी दिए थे, वो भी एजेंडे सभी पास कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जनरल समस्याएं, चाहे वो स्वच्छता को लेकर थी, चाहे सड़कों की व्यवस्था को लेकर थी, सीवरेज की व्यवस्था, शहर में कुत्ते बंदरों की व्यवस्था, इस तरह की समस्याओं को पार्षदों की एक एक करके डिमांड ली गई और उनको अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द सारी समस्याओं का समाधान करें ताकि लोगों को बेहतर व्यवस्था दे सकें। कुछ पार्षदों ने सदन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया कि उनके वार्डों में जो विकास के कार्य नहीं भी होने थे, वो विकास के कार्य वो इस टर्म में हुए। हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, विशेष तौर पे सदन के लिए उपलब्धि है कि इस तरह की मीटिंग में वो आपस में बातचीत करके अधिकारियों के साथ वो शहर में अच्छी व्यवस्था बनाने का काम करते हैं। और मैं सभी पार्षदों को इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस साधारण बैठक। मैडम, कुछ पार्षद अधिकारियों से नाराज भी नजर आए हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखो, जिनके काम नहीं हुए थे उसमें अधिकारियों ने जो बातें गलतियाँ मानी हैं, वो गलतियों को सुधार करने के लिए उनको कहा गया है। एक वार्ड में एक समस्या आई थी जिसमें उन्होंने जो उसकी रिपोर्ट थी वो गलत कर दी थी, उस रिपोर्ट के ऊपर जांच करवाई जाएगी और जांच करवा के फिलहाल पटवारी को निरस्त किया गया और बाकी भी जो भी है कार्रवाई वो बहुत जल्द। मैडम, क्या लगता है, जैसे अभी कोहरे का समय आ रहा है, सर्दियों का समय आ रहा है और जो लाइटें हैं वो काफ़ी लाइटें बंद रहती हैं जिससे चोरी वगैरह का डर रहता है, तो उसके लिए भी कोई हाउस में बात हुई है? लाइटों का ज़्यादातर काम स्मार्ट सिटी के पास है, फिर भी अब हमारे भी जिस तरह से एसडी और जेई सक्रिय हुए हैं, तो आने वाले समय में हम स्मार्ट सिटी से भी ये भी दरख्वास्त करेंगे कि वो लाइटों को जल्दी से जल्द ठीक करें। उसके लिए हमारा भी अपना एक कंप्लेंट रजिस्टर है, जो हमारे पास भी कंप्लेंट आती है वो या हम अपने स्तर पर या स्मार्ट सिटी से। मैम, क्या लग रहा है ये जो आखिरी बैठक रही है? नहीं, आखिरी बैठक नहीं है, इसके बाद आगे बैठक होगी।